सड़क को काटने के लिए नदी ने किस तरीके से अपना रूप बदला है। वहाँ एक पहाड़ था, उस पहाड़ को काटते हुए भी नदी जो थी उस पहाड़ के दाहिने तरफ से बहा करती थी, लेकिन अब आप देखिए उस पहाड़ को काट कर नदी ने कैसे अपना रुख बदला है। जो भी यात्री कैलाश मानसरोवर नेपाल के रास्ते जाना चाहते हैं उनके लिए ये स्वर्ग के रास्ते से कम नहीं था। बट आज आप इसकी हालत देखिए, ये वही रास्ता है जहाँ से 28 अगस्त के पहले, 26 अगस्त के पहले जिस दिन ये आपदा आई, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ भारतीय नागरिकों को लेकर गई होगी, बहुत सारे दूसरे देशों के नागरिकों को लेकर गई होगी, रसुआ तक, कैलाश मानसरोवर तक, नेपाल तिब्बत बॉर्डर तक। आज इसकी हालत देखिए, मैं अपना पैर रखने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना पैर जमा पा रही हूँ, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है इसके ऊपर से पूरी तरीके से सड़क टूट चुका है। अब यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जा सकती, मोटरेबल रोड नहीं रह गया है ये। और आप इस तरफ देखिए, सड़क को काटने के लिए नदी ने किस तरीके से अपना रूप बदला है। नदी जो है, आप मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ आगे तक जाकर आपको दिखाने की। वहाँ पे एक पहाड़ है, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं इधर इस तरफ से आऊँ। राजेश जी आगे नहीं जाइए, हमारे लोकल्स बता रहे हैं कि ये अभी भी अनस्टेबल है, तो इसलिए वो आगे जाने के लिए मना कर रहे हैं। बट अगर हम यहाँ से जहाँ से थोड़ा सा स्टेबल है ऐसा यहाँ लोकल्स बता रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ 4 कदम आगे जाकर आपको दिखाने की कि आखिर नदी ने अपना रुख कैसे बदला है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ नदी ने बिल्कुल पहाड़ को काट दिया है। वर्टिकल काटने की जो बात होती है, नदी का पानी इस लेवल तक आ गया था और पूरा वर्टिकली इसको काट कर नदी ने अपना रुख बनाया है। वहाँ देखिए राजेश जी, अगर आप थोड़ा सा इन पौधों के नीचे से, टहनियों के नीचे से जूम करें, वहाँ एक पहाड़ था, उस पहाड़ को काटते हुए भी नदी जो थी उस पहाड़ के दाहिने तरफ से बहा करती थी, लेकिन अब आप देखिए उस पहाड़ को काट कर नदी ने कैसे अपना रुख बदला है। और उसके दोनों तरफ, उसकी दूसरी तरफ नदी के जो भी घर थे, जो भी लोग रह रहे थे, वो सब अब खत्म हो चुका है। न्यूज़ 18, नेटवर्क 18 की टीम अब जहां से रिपोर्ट कर रही है वो है नेपाल से तिब्बत जाने के रास्ते पर से। त्रिशूली से रास्ता खत्म हो चुका है। हम यहाँ पहाड़ के रास्ते, एक कच्चे रास्ते के जरिए, और ये हमारे वाहन चालक है, राजू एक मिनट आइए यहाँ पे, ये हमारे वाहन चालक हैं जो हमको यहाँ लाकर, जब आप गाड़ी चला रहे थे वहाँ से, वो सड़क वैसे ही मतलब इतनी दुर्गम रहती है कि बारिश और ये जो मौसम है उसकी वजह से इतनी खतरनाक सड़क से आपको गाड़ी लानी पड़ी। मौसम से बारिश हो गई, इसीलिए बहुत थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि किसी भी वक्त वो सड़क जो थी वो ढलान की तरफ लुढ़क सकती थे। हाँ, तो राजू हमको यहाँ लेकर आए हैं, हमारे वाहन चालक। कुछ हिस्सा हमने पैदल कवर किया है, बट ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ के ऊपर से कच्चे रास्ते से चलाकर, ये जो पहाड़ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा त्रिशूली के बाद से न्यूज़ 18 इंडिया, नेटवर्क 18 की टीम, CNN न्यूज़ 18 की टीम लगातार आपको दिखा रही है कि किस तरीके से रास्ता त्रिशूली के आगे बंद है। तो हम जो है, क्योंकि राजू यहाँ के लोकल हैं, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचने की, हमारे दर्शकों को ये दिखाने के लिए वो हमको यहाँ तक लेकर आए हैं। ये रास्ता कैलाश मानसरोवर के लिए जाने के लिए, दोबारा उसको फिट बनाने के लिए, मोटरेबल बनाने के लिए शायद महीनों लग जाएं। इस वक्त फोकस सिर्फ इस पर है कि रेस्क्यू और रिलीफ के वर्कर्स यहाँ पहुँच पाए। इस रास्ते पर जब हम आ रहे थे, बहुत सारे गांव हैं जिन्होंने तबाही का मंजर देखा है और अभी तक उनके पास कोई रिलीफ और रेस्क्यू वर्कर्स नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा सड़क टूट गया है। लेकिन नेटवर्क 18 की टीम यहाँ तक पहुँच पाई है। उन गांव वालों का मैसेज अगर अथॉरिटीज़ देख पाएँ इस रिपोर्ट को, तो गांव वालों की सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह उनको एक ऑल्टरनेट रूट दिया जाए, क्योंकि इस नदी पर बहुत सारे ब्रिजेस थे, वो ब्रिजेस सारे बह गए हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा। और नदी जिस उफान से बह रही है, इस वक्त इस पर किसी भी तरह का बेली ब्रिज बनाना या टेम्पररी ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अथॉरिटीज़ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं इन त्रिशूली और नेपाल बॉर्डर जो चाइना के साथ है, रसुआ, इसके बीच में करीब 60-70 किलोमीटर का हिस्सा है जो बिल्कुल कट ऑफ हो गया है।
100 से ज़्यादा गांव इस इलाके में हैं और उनकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से कनेक्टिविटी रिस्टोर हो ताकि उन तक भी मेडिकल एड पहुँचे, उन तक भी जो डेली एसेंशियल्स है वो पहुँचे। चाइना नेपाल बॉर्डर के करीब 50-60 किलोमीटर दूर से राजेश भारद्वाज के साथ अरुणिमा।